ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 अक्टूबर 2023। तो आज एक सुंदर सा व्रत है जो इधर बिहार प्रांत में और कुछ आगे भी ये व्रत किया जाता है, जिसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। तो इसको हम अध्यात्म से जोड़ेंगे कि जैसे ईश्वर आए हैं, अपने बच्चों को जीवन दान दे रहे हैं ना। हम्म ये ज्ञान सुनाकर भगवान हमारा जीवन ही तो बना रहे हैं। जो हम जीवन को बिल्कुल कौड़ी जैसा बना लिए थे और हीरे जैसा जीवन बना रहे हैं। तो ये व्रत माताएं करती है और परमात्मा पिता भी है और माता भी है। ब्रह्मा को उन्होंने माँ बनाया, उनके तन में प्रवेश किए और बच्चे जने, रचना की हम ब्राह्मण बच्चों की। तो जिस तरह से भगवान भी माता पिता बन गए, हम आरती में यही तो गाते आए, तुम ही हो माता पिता। तो उन्होंने जिस तरह से हम बच्चों की रक्षा की, तो इस जीवित पुत्री का व्रत में एक कथा है कैसे करके हम किसी का जीवन दान देते हैं, चाहे वो दूसरी योनि का भी क्यों न हो। मतलब हमें हर प्राणी मात्र पे दया करनी है। तो एक कथा है, एक जिमुत वाहन नाम का एक युवराज है जो एक बार जंगल में गया है किसी कार्य से। तो वहाँ उसने देखा कि एक नाग माता ना विलाप कर रही है। तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ माता। तो बोल रही ना कि मुझे एक गरुड़ से बहुत भय लग रहा है। गरुड़ से भय क्या हुआ। तो वो उसने ये कहा है कि वो रोज मेरे वंश के एक एक नाग को अपना शिकार बनाएगा, भोजन बनाएगा। और आज मेरे पुत्र की बारी है तो मैं बहुत डर रही हूँ। सो मैं क्या करूँ, मैं गरुड़ से नहीं जीत सकती, मैं बहुत घबरा रही हूँ। तो जिमुतवाहन जो बोला कि ठीक है, आपके पुत्र को वो गरुड़ कुछ नहीं कर पाएगा। सो एक काम कीजिए, सो मैं एक युक्ति लगाता हूँ। और उसने लाल कपड़े में अपने आप को बांध करके वहाँ पर रख दिया जहाँ पे गरुड़ आके शिकार उठाता था। और गरुड़ आया और उसको शिकार को उठा लिया और देख रहा है कि अरे, हर बार तो मैं उठाता था शिकार तो सर्प तो पूरा हिलता डुलता था, कोशिश करता था भागने का, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रहा है। उठा करके वो पहाड़ पर ले गया और वहां जाके जब खोला तो उसमें देखा कि एक व्यक्ति है। तो बोला, अरे ये क्या। तो बोला, तुम। तो उसे सारी कथा बताई कि मैंने उन लोगों को बचाने का वचन दे दिया उसकी माता को। तो गरुड़ उनसे इतना प्लीज्ड हुआ कि उसने कह दिया कि अब नागवंश का अंत नहीं होगा, मैं अब किसी को शिकार नहीं बनाऊंगा। तो देखा, उस व्यक्ति का उस नाग माता से क्या मतलब था। कोई रहस्य नहीं था, कोई सरोकार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक मनुष्य होने की, एक देवत्व को उसने दिखाया कि उसके लिए अपनी जान की बलि डाल दी। तो ये कथा है कि जिस तरह से हम पुत्र की बलि के लिए, पुत्र की बेहतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो हम तो ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि तुम अपना जीवन खुद बनाओ, और हम खुद भी अपना जीवन बनाएंगे तो औरों का भी जीवन बनाएंगे। तो यही तो वो रहस्य है जो भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि को वहाँ यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाबा को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। तो बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय, फलाना ने ऐसे किया, फलाना ने ऐसे बोला, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों क्या कैसे में भटकाने के बजाय मुझे याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न, जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म हो ही नहीं सकता जिससे बाबा की ग्लानि हो, जैसे उस व्यक्ति ने, जीवतवाहन ने किस तरह से पूरे नाग वंश को बचा लिया, है ना। तो ऐसे रहम की भावना होनी चाहिए ना बच्चों में। तो उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ जिससे भगवान की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होंगे, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। कल बाबा ने अमृत वेले के बारे में क्या बोला था कि रोज सवेरे उठकर मुझे याद करो। और यही सबसे पहली पहली श्रीमत है। वे बहुत सहनशील होंगे, बहुत मीठे होंगे, बाबा से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे। और कहते हैं ना, कोई भी गलती आप जिंदगी में दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसे यदि दोहराते हो तो आपकी गलती नहीं, वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी इच्छा है। समझ लिए, इसलिए गलती, एक बार किसी ने कहा था कि गलती करेंगे, इंसान तो गलती करता है, लेकिन हर बार नई गलती करो, वही गलती दोहराना आपकी इच्छा है। ठीक है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं, जो भी इसके लगाए फेरे, प्रभु तो उसके हो गए फेरे।
हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाबा बैठ समझा रहे हैं हम। तो निराकार बाबा को जो समझेगा वही तो बाबा से सुनेगा। निराकार साकार तन में आया है और समझाने वाले पिता है। तुम बच्चे ये जानते हो कि जिस्मानी तीरथ और रूहानी तीरथ क्या होता है? जिस्मानी तीरथ जो जीवन भर हम भक्ति में करते आए, हाँ, लेकिन रूहानी तीरथ अर्थात आत्मा तीरथ कर रही है। तीरथ करके आत्मा परमात्मा से मिल रही, कितना बड़ा तीरथ है ना। और मन मना भव अर्थात रूहानी तीरथ। मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखो, यही तो है रूहानी तीरथ। फिर बाबा कहते हैं हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीरथ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीरथ करते हैं, परंतु वह कोई को सदगति तो दे नहीं सके। तीरथ पे जाए लेकिन सदगति तो नहीं मिली ना किसी को। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहेंगे, अमरनाथ बद्रीनाथ, वर्ष वर्ष जाते हैं, चारों धाम करते हैं। अब ये रूहानी तीरथ तो सिर्फ तुम जानते हो, जो रूहानी सुप्रीम बाबा ने समझाया है। इस तीरथ के बारे में किसी को पता ही नहीं था। यात्रा माना आना जाना। सत्युग में यात्रा होती नहीं, तुम हमेशा ही स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठते हो। वहां कोई यात्रा ही नहीं है कि यहाँ से वहां जाए। अमेरिका इंग्लैंड कुछ नहीं है। तो सत्युग है, स्वर्ग है सब तरफ। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सत्युग में होता है। नरक कोई अक्षर नहीं दे सकते। नरकवासी तो नरक में रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम है, यहाँ कोई रूहानी आश्रम नहीं। यहाँ आत्मा नहीं रहती है। फिर बाबा कहते वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु तो एक ही है। भले लोग कहते आगा खां गुरु थे, परंतु वो कोई गुरु नहीं है। सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में आ जाता। उसको खुद ही नहीं मालूम उस गुरु को। सिर्फ नाम रखने से क्या होता है? सत से अकाल तो एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु कहते। सिख लोग भी कहते हैं ना सतगुरु अकाल। जिसको कोई काल नहीं खाता, वो महाकाल है, वो तो परमात्मा ही है ना। वही सदगति करने वाले हैं। इस्लामी बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। सदगति सिर्फ सिवाय परमात्मा के कोई कर न सके। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा तो कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही भगवान ने आके ज्ञान सुनाया। तो गुरु ब्रह्मा एक हद तक सही है, लेकिन गुरु विष्णु जी गुरु शंकर जी नहीं हो सकते। गुरु तो परम सदगुरु शिव बाबा है। यहाँ तो क्या होता है, हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, शिवो हम शिवो हम। इससे क्या किसी का पेट भरता है? आत्मा का पेट भरा क्या? कुछ नहीं मिला। हाँ, सन्यासी आदि पवित्र रहते हैं इसलिए उनका मान होता है, लेकिन वे सदगति तो नहीं दे सकते। सदगति अर्थात साथ ले जाना और स्वर्ग में पहुंचा देना। क्या गुरु पहुंचा सकते हैं क्या? खुद ही पहुंचने का उनका ठिकाना नहीं, तो दूसरे को क्या देंगे? तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनने की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हाँ, सुना? चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की बात अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की है। यहाँ तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं बस समझते जाओ, क्योंकि भगवान है ज्ञान के सागर, वही तो हमें समझाते हैं। बाबा कहते थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो हकदार हो जाते। किस चीज के? ईश्वर के प्रॉपर्टी के हकदार, लेकिन नंबरवार। क्योंकि जो जितना पढ़ेगा जितना लेगा उतना ही तो बनेगा ना। साफ बात है। ये नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। बाबा समझाते हैं सत्युग में विकार है ही नहीं। क्यों नहीं विकार है? क्योंकि वह माया ही नहीं है। तो विकार कहाँ से आए? माया का राज शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें, यही होता है विकार। हम्म फिर बाबा समझाते हैं ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठकर बाबा को याद करना। भक्ति मार्ग में भी उठते थे ना सवेरे। ज्ञान मार्ग में भी उठना है। हम आत्मा एक्टर है, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चे को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो। जो छोटा बच्चा उसको थोड़ी कहते पूजा पाठ करो। कोई करता है क्या? छोटा बच्चा नहीं ना। बड़े होते हैं, ज्यादा करके शादी हो जाती है तो फिर कन्या फिर पूजा करने लगती है, एक रूटीन बन जाता है। तो छोटे बच्चे को थोड़ी कर, लेकिन यहाँ तो बाबा सबको कहते हैं। यहाँ बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सबको कहते हैं बाबा मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा को परमात्मा को याद करने से शक्ति मिलती है। हम्म बाबा से बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि का योग, बुद्धि की डोर जुड़ी रही बाबा से। हाँ, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये बड़ा नुकसानकारक है। कोई कुछ कहे उल्टा सुल्टा भी बोले तो सुना अनसुना कर देना। सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील होना चाहिए। फिर समझना है बाबा, बाबा भी है तो धर्मराज भी है। बाबा हमारे पिता भी हैं तो धर्मराज भी है। कुछ भी बात हो तो तुम बाबा को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगा। बाबा कहते मैं सुख देता हूँ।
दुख अर्थात सजाएँ धर्मराज देते हैं, मुझे सज़ा देने का अधिकार नहीं है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान सज़ा नहीं देते। धर्मराज कौन? हमारे कर्म ही तो धर्मराज है। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। हुँ? बाबा को सुनाने से हल्का तो हो जाओगे, क्योंकि वो फिर भी राइट हैंड है, सद्गुरु का निंदक ठौर न पावे। जजमेंट तो, अंतिम निर्णय तो, फैसला तो धर्मराज ही देंगे कि किसका कितना दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। बाबा साफ साफ धर्मराज की वाणी चल रही है। कहेंगे ड्रामानुसार भूल की, कल पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना। अभी हम क्या बोले थे कि गलती करो, लेकिन हर बार नई गलती करो, बार बार वही गलती, अर्थात तुम संस्कार बन गया है, ख्वाहिश होगी तुम्हारी कि मुझे यही गलती करना ही है। हाँ, भूल बराबर करते तो आप भूल कैसे बनोगे, सुधरोगे कैसे? हाँ, अगर भूल हो जाए तो चलो क्षमा मांग लो। बंगाल में बाबा बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, किसी का पैर यदि लग जाता है, किसी बर्तन आदि पे तो झट क्षमा मांगते, प्रणाम करते। लेकिन यहाँ तो किसी को पैर लगा तो देखो, एक तो क्षमा मांगना तो दूर, उल्टा ही लड़ पड़ते हैं। तो इससे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाबा सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है, इनका रजिस्टर ही खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो और ही पद भ्रष्ट कराते हैं। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा चढ़ाते रहते हैं, जिसकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। और यहाँ रह कर बाबा का बन कर वे विकर्म करते रहे तो 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। अब कोई काशी कलवट भी खाते हैं, समझते भगवान से मिल लेंगे, तो ये सरासर रॉन्ग है। शरीर का घात कर देना, जीव हत्या कर लेनी, आत्महत्या करना, ये इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। तो हत्या करनी तो अपने विकारों की हत्या करो। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि मुझे याद करो, किसी भी चित्र को नहीं, ये मम्मा बाबा को भी याद मत करना, क्योंकि इनको याद करने से तुम्हारा जमा नहीं होगा और न ही विकर्म विनाश होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है, ऐसे नहीं कि इसमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे। और फिर ज्योतिष आदि को भी, चलिए चलिए, कई लोगों ने कहा, मन में तो श्रद्धा भी है, चले गए, अंगूठी पहना दिया, कुछ पूजा पाठ बता दिया, चलो पूजा पाठ अच्छी चीज़ है, कर लिए। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्या वो ज्योतिष हमारे विकर्म विनाश करने की विधि बताएगा? हुँ? हमें वो सच्ची यात्रा सिखाएगा कि हम भगवान से मिल लें? नहीं ना। तो फिर भटकने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा का हमें सुनाते हैं, शिव बाबा को, स्वीट होम को याद करो। ऐसा नहीं कि इस फोटो को ही, ब्रह्मा बाबा के चित्र को ही देखते रहो। कई बुद्धू हैं जो बाबा को ही बैठ कर देखते रहते हैं। बाबा सबकी रिपोर्ट बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाबा को देखना है तो इसमें शिव है, नहीं तो ऊपर जाने की आदत छूट जाएगी, इन्हीं में अटक के रह जाओगे, गुरु में ही अटक जाओगे। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह नहीं सकते, कोई भला बैल पर सवारी हमेशा करेगा क्या? बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं। तो याद किसको करना है? आज बाबा ने पूरी रीति क्लियर किया है। याद मुझे करना है। बाबा आते हैं, ड्रामा अनुसार पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा, बाबा कहते हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगी कि श्रीमत सिर्फ भगवान की होती है। निमित्त जो बनते हैं, जो मुरली भी चलाते हैं, उनकी राय होती है, उनकी श्रीमत नहीं होती, उनकी मुरली नहीं होती। मुरली सिर्फ बाबा की होती है। सुना? निमित्त जो क्या करते हैं, राय देते हैं, बाबा की बात को बताते हैं, आगे बढ़ाने के निमित्त है, उनकी श्रीमत नहीं हो सकती। फिर बाबा कह रहे कि अभी देखो कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी धोनी कोई है ही नहीं, झट गालियां दे देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देंगे। सही बात है, किसी का भी हमेशा के लिए साया नहीं होता, पद नहीं होता, कुर्सी नहीं मिलती। माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, फिर भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। तुम बस स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए। मुरली लिख कर फिर रिवाइज करनी चाहिए। देखो आत्मा ही कहती भी है कि मुरली लिखो, क्योंकि एक बार का लिखना 3 बार के पढ़ने के बराबर होता है। तो लिखो, फुर्सत तो रहती है, रात को भी फुर्सत निकालो, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बच्चा बाबा को याद करने वाला, उसकी आंखें आप ही खुल जाएगी, आप ही खुल जाती है। हम्म विचार करो, बाबा पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करो, और हम बैठकर सोए। कल की मुरली भी उसी पे थी, जिन सोया तिन खोया। सोना और गंवाने के लिए क्या संगम युग में ब्राह्मण बने हो? हम्म भगवान का काम कर देखो, भगवान इस पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन बाबा बाबा मुरली मिस करते हैं क्या? बोलना, एक दिन भी सेंटर पे ताला लगता है क्या? नहीं ना। तो भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए तो बाबा को रहम दिल गाया गया है। बाबा भक्ति मार्ग में क्या मदद करते हैं? साक्षात्कार कराते हैं। अल्पकाल का भी क्षण भंगुर सुख भगवान ही देते हैं, उस जड़ मूर्ति के द्वारा। इसलिए तो बाबा का रहम दिल गाया हुआ है ना, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। कितनी महिमा करते हैं, कृपा के सागर हैं।
वही बाबा भी हमको पढ़ा रहे हैं और कोई पढ़ा ना सके। वही भोले बाबा, वही भगवान जिसको बार-बार तुम लोग निरंतर भक्ति में याद किए, वो आ गए हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, किसी का भी सामना नहीं करना है, समा लेना है। उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई कुछ भी कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। अगर आप सद्गुरु के कदमों पर चल रहे हो और आपसे कोई व्यर्थ हो गया, उल्टे कर्म हो गए, आप गुस्सा हो गए, आपने उलाहना दिया, आप आवेश में आए, तो किसकी निंदा हुई? सद्गुरु की निंदा हुई। गांठ बांध ले। दूसरी पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाबा को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ याद करने की आदत डालनी है। वहाँ वहाँ कहाँ? स्वीट होम, बाबा ने बता दिया है, यहाँ पे याद नहीं करना है। यहाँ पर दुनिया, यहाँ पे बाबा की याद टिकेगी नहीं। चलिए जाइए ऊपर, बीज रूप में परम धाम जाइए, वहाँ जाके बाबा को याद कीजिए। कल बताया गया था ना अशरीरी का अभ्यास। तो बाबा को हम नीचे बुलाए थे, फिर हम बाबा के साथ ऊपर चले जाए और परम धाम में स्वीट होम में बाबा को याद करें। इसकी आदत डालो। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। तो दृष्टि का महत्व होता है, क्योंकि किसी से हम मिलते हैं तो क्या देख कर बातें करते? दृष्टि देख कर ना। नज़र से ही सब कुछ पता चल जाता है। दृष्टि में ही सारी सृष्टि समाई है। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी शांति प्राप्त करने के लिए भी पहले एक बड़े युद्ध की तैयारी जरूर करनी पड़ती है। तो कौन से युद्ध? अपने भीतर के युद्ध को रोको। अपने भीतर जो आवेश आता है, जो अपने भीतर जो तैश आता है, उसको रोको। यही है बड़े युद्ध की तैयारी शांति के लिए। स्लोगन, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। नेचुरल अटेंशन, टेंशन में क्या करना है? सिर्फ ए लगा देना है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल अटेंशन। तो किसी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। बातें आएंगी, उसको पहाड़ जैसी बातें को भी राई बनाओ, राई को रुई और रुई को फिर ब्लो एंड फोल सॉरी फ्लो। अब एक शायरी सुनते हैं। अव्यक्त इशारे, सदा शिव बाबा की भंडारी व ब्रह्मा बाबा का भंडारा समझकर उसे यूज करना है। घर आपका है, चीजें आपकी हैं, आपने खरीदारी की, लेकिन ये सृष्टि किसकी है? ये पेड़ पौधे वनस्पति, ये सभी चीजें किसकी है? शिव बाबा का। तो समझना है कि हम उनके भंडारे से खा रहे हैं। इस स्मृति से आपका भंडारा सदा भरपूर रहेगा और मैंपन नहीं आएगी तो बरकत होती रहेगी। लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों व प्रकृति का बेहद आवाज होगा। ऐसे समय पर अशरीरीपन का अभ्यास विजय दिलाएगा। इसे ही प्रकृति जीत, माया जीत कहते हैं। अशरीरीपन का अभ्यास। चलिए 1 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल शांतित अवस्था में, और अपनी मन की आंखों से दोनों भौं के बीच में अपनी भ्रिकुटी सिंहासन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मन बुद्धि को भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करें। कुछ देर देखने के बाद फील करें कि वहां पर एक ज्योति, सफेद ज्योति चमक रही है। वही मेरी आत्मा है, इस शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर, जो मेरे शरीर को चला रही है। इन आंखों से जो देखती है, इस मुख से बोलती है, इन कानों से सुनती, इस शरीर से कर्म करती है, सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती है। आत्मा निकल गई, सभी कुछ रहते हुए सब ठप पड़ जाएगा, सारा कारखाना बंद हो जाएगा। तो उस आत्मा का कितना ख्याल करना है ना। मैं जो बोलती जा रही हूँ सुनते जाए और आत्मा को देखते जाए। अब देखिए, उस आत्मा का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में फैल गया। धीरे धीरे मेरे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स
सब जल उठे हैं एक बल्ब की भांति। सारी एनर्जी एकदम जगमगा रही है, आतुर हो रही है, प्राप्तियों से भरपूर हो रही है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मैं आत्मा जागृत हो रही हूँ। पूरा प्रकाश अपने पूरे शरीर में फील करें और शरीर जैसे आपका लाइट हो गया, हल्का हो गया। हल्का पर कहती हूँ कि किसी ने कहा है कि मैं अपना वज़न बढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। ये तो एक हँसी की बात है। तो वज़न बढ़ाना, शरीर का वज़न नहीं बढ़ाना, बल्कि आत्मा में गुणों का वज़न बढ़ा देना। तो इस अशरीरपन के अभ्यास से जब मैं फ़ील करूँगी कि मैं आत्मा, शरीर नहीं, एक आकारी फरिश्ता स्वरूप की लाइट की शरीर हूँ, और मैं परमात्मा की बेहद चहेती संतान हूँ। और अब कोई भी बात अगर कुछ सेकंड पहले हुई है तो बाबा को इमर्ज करें। देखिए, शिव बाबा निराकार परम धाम से एक ज्योति नीचे उतरती आ रही है और आकर आपके कमरे की सीलिंग पर बाबा अपने किरणों की छत्र छाया, जैसे घिरनी के कितने सारे लाइट होते हैं ना, गोल 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 घूमती है, उस तरह से बाबा और उनकी सतरंगी किरणें मेरे कमरे की सीलिंग पर छा गई हैं। पूरा कमरा में उनके लाइट जगमग सितारे चमक रहे हैं और वो लाइट मुझ पर तेज प्रकाश से मेरे शरीर पर पड़ रहा है। और अब मैं जिस बात में मैं फंसी हूँ, मैं सब कुछ अपने बाबा से शेयर कर रही हूँ। मन ही मन बाबा को सब बताते। अगर रोना आ रहा है, मन घबरा रहा है, तो उस वक्त बिखरे नहीं, नहीं तो निखरेंगे नहीं आप, नहीं निखरेंगे। उस वक्त वही तो गरम हथौड़ा है। जब आप इधर उधर भाग गए, कहीं बोला बोली किए, आप चूर चूर हो जाते हो, आप विकर्म जमा करते हो। यही वो समय है परमात्मा को बुलाकर अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर ले, ताकि किसी के पास जाने के में दरकार न हो कि मुझे कुछ समझाओ, मुझे तो अंधेरा लग रहा है, मन बुद्धि में अंधेरा छा गया है। परमात्मा लाइट में अपने सारे अंधेरे को दूर कर ले। बाबा को बताकर उनके किरणों के छत्र छाया में कुछ पल आराम करे। जैसे फील करे जैसे झरने के नीचे जब जाते हो, गर्मी, अत्यंत गर्मी है, लू वाली गर्मी है, और झरने ठंडी ठंडी झरने की जो लहरें पड़ती हैं, जल की धारा, तो कितना अच्छा लगता है ना। उसी तरह से परमात्मा छत्र छाया में स्वयं को एकदम शीतल बना ले और ऐसा फील करे जैसे कि मैं एकदम नई हो गई, कोई बात नहीं है, दाग मिट गए। और उसके बाद जब आप योग करके उठोगे तो आपको लगेगा कि अरे, मैं तो एकदम नई हो गई, कोई बात नहीं है। फिर किसी को न बोलना, बतियाना, न शिकायत करना, कुछ नहीं रहेगा। पूछना पाछना सब खत्म, क्योंकि बाबा ने सब ब्लॉटिंग पेपर जैसा हर लिया। यही है अशरीरीपन का अभ्यास। मन ही मन भगवान को बुलाकर उनसे बातें करें, या तो उन्हें नीचे बुला लें या उनके पास ऊपर परम धाम चले जाएं। जैसे वो नीचे आए बिंदु रूप में नीचे, वैसे हम बिंदु रूप में ऊपर चले जाएं अपने बाबा के पास। है ना अच्छी बात। जिससे से सभी योग का अभ्यास करें। योग करेंगे तभी ये ज्ञान अंदर जाएगा, नहीं तो अच्छा अच्छा कहते हुए निकल जाएंगे, धारणा कुछ नहीं होगी, उल्टा घड़ा के घड़ा ही रह जाएंगे। और बड़े बुजुर्ग का मान रखना, उन्हें किस बात में हम खुशी दें, उनके चेहरे पे मेरी वजह से कैसे स्माइल आ जाए, यह जरूर कोशिश करें। नहीं तो वो लाल बिंदी वाली कहानी सबके दिल को छुई होगी ना, अफसोस ही रह जाएगा जिंदगी में, और फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। समय रहते उसे यूज कर ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।